जिसको भी कंस भेजता भगवान को मारने के लिए, भगवान उसको उसी की हिसाब से गति दे देते थे। ये दुष्ट आते थे, भगवान से लड़ते थे, भगवान इनको सदगति दे देते थे। एक दिन कंस बड़ा चिंतित हुआ। कंस ने नारद जी से पूछा कि भाई एक बार बताओ, जो भी जिसको भी मैं मारने के लिए भेज रहा हूँ वृंदावन में, वो वापस नहीं आता लौटकर, ऐसी शक्ति क्या है वो उस कृष्ण के पास? नारद जी ने कहा तुम्हें नहीं पता, उसका पूरा शक्ति का संचार बरसाना से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? बरसाना से। उसकी एक शक्ति है, आदि शक्ति श्री राधा रानी बरसाना में, वो ही उसी की ही शक्ति से वो कृष्ण काम करता है। कुछ माखन को बल बढ़ियो, कुछ गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन पर्वत लियो उठाए। इसीलिए बोले कि कंस को कहा, नारद जी ने कहा कि देखो जिसको तुम भेज रहे वही मारा जाता है, किंतु बोले मारने वाली शक्ति बरसाना में बैठी हुई है। अब कंस ने कहा कि एक बात बताइए, जब वो वहाँ बैठी हुई तो एक काम करते, फिर उसी शक्ति को न खत्म कर दे, कृष्ण को शक्तिहीन कर दे। तो नारद जी तो चाहते थे इस कंस को थोड़ा कुछ मजा चखाया जाए। तो सभी अपने कंस अपने सेवकों को ले गए, जो ये इसके सेवक थे दुष्ट दुराचारी, इनको लेकर बरसाना में प्रविष्ट हो रहे थे। अब देखो जरा, ये दैत्य हर जगह गए, हर जगह ये इन्होंने भगवान पर के साथ उत्पात मचाया, किंतु बरसाने में किसी को नहीं मारा। भगवान ने मारा किसी को? वो भी तो ब्रजमंडल में ही आता है। गोकुल में दैत्यों को मारा, वृंदावन में दैत्यों को मारा, रमणदेती में भगवान ने दैत्यों को मारा, ढांडीर वन में भगवान ने दैत्यों को मारा है, मधुबन में भगवान ने दैत्यों को मारा। बोलो, कालिंदी कुंज पर भगवान ने दैत्यों का संहार किया, किंतु देखो बरसाना में एक भी दैत्य का संहार नहीं किया। बोलो क्यों? दैत्य वहाँ प्रविष्ट ही नहीं हो सकते थे। वो भगवान की परम शक्ति है, उसी के कारण ही भगवान शक्तिमान है। भगवान की जो दिव्य चेतना है वही तो राधा है। इसलिए इन कंस आदि दैत्यों ने सोचा कि चलो मूल तत्व पे ही, जड़ पर ही प्रहार करते हैं। जैसे ही बरसाना में घुसने लगे थे तो कुछ राधा के दूतों ने कहा कि देखो वो अत्याचारी कंस जो भगवान कृष्ण के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वो यहाँ भी घुसने का प्रयत्न कर रहा है। भगवान राधा जी ने कहा चिंता न करो। राधा जी ने ऐसी माया रची, जैसे कंस और उनके दूत कहाँ बरसाना में प्रविष्ट कर रहे थे बरसाना के, तो राधा ने कहा वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें छिड़क दो मेरी अभिमंत्रित शक्ति के द्वारा, जो भी यहाँ प्रविष्ट होगा वही स्त्रियां बन जाएंगे। अब तो जैसे ही कंस इत्यादि दैत्य बरसाने के उसमें परिधि में प्रविष्ट हुए, सारे जितने भी कंस सहित सब स्त्रियां बन गई। अब बन गई तो बाहर निकल नहीं पाए। जब उन्होंने अपने देखा कल अभी जो दंडे राक्षस बनकर आए हुए थे, जिनके पास खड्ग थे, वो तो सब साड़ी में सब स्त्रियां बनी हुई है। अब आपस में बोले भाई ये क्या हो गया? बोले पता नहीं, हमें तो खुद ही, कंस ने कहा मुझे खुद ही नहीं पता ये हो क्या रहा है। अब देखो क्या हुआ कि अब उस परिधि से बाहर जाना चाहते थे, बरसाने की परिधि से। बरसाने की जो बाउंड्री लाइन है जहाँ से वृंदावन की परिधि शुरू होती है, उससे बाहर जा ही नहीं पा रहे थे। राधा जी ने ऐसे उनको मंत्रों के द्वारा केयर कर दिया। अब जब अंदर चले गए तो उन राधा रानी ने कहा जितनी भी वो स्त्रियां वहाँ खड़ी है उनको मेरे पास लाओ। तो कुछ राधा जी की सखी गए और उनको कंस इत्यादि देते हुए बोला इधर आओ, क्या कर रहे हो? बोले चलो राधा रानी का कुछ काम पड़ा हुआ है वहाँ अंदर, वो गोबर उठाओ और गोबर के वो बना के वो उनको उपले बनाकर वहाँ काम करो। अब जो कंस बना हुआ था वो राधा रानी के चमत्कार से वो वहाँ उपले थे पड़ा, और जो उसके साथ के जो गए हुए थे, जो सब साड़ी पहनकर स्त्रियां बनी हुई थी, वो कंस का मजाक उड़ा रहे। बोले बड़ा बलवान बनता था, यहाँ राधा जी के चूल्हे का उपले थेप रहा है, गोबर उठा रहा है, गोबर की खांच उठा रहा है। बोले एक कंस का परम मित्र था, वो तो मजाकिया था। वो बोला था देखो हमारी दुर्गति तो हो गई है, तो इतनी दुर्गति होगी तुम्हारी ये हमने कभी नहीं सोचा था। है यहाँ स्त्री बनना पड़ रहा, आप कुछ उपाय तो करो। बोले उपाय अब क्या करें, बाहर जा रहे तो वहाँ पे बाउंड्री लाइन से बाहर ही नहीं पहुँच रहे हैं।
बरसाने की परिधि से बाहर ही नहीं जा पा रहे, जब भी कोशिश करते यहाँ से भागने की वहाँ से आगे पहुँच ही नहीं रहे, क्या करें। बोले तब नारद जी को याद आए, ओहो सबसे बढ़िया है कि तब कंस को याद आया कि नारद जी के कहने पर यहाँ आए थे, नारद जी को ही निमंत्रण भेजते हैं। नारद जी का ध्यान क्या, नारद जी प्रकट हुए और कहा, कंस ने कहा क्योंकि स्त्री बनी हुई थी, बोले जल्दी से ये साड़ी वाड़ी उतरवाओ, यहाँ इसके यहाँ राधा के यहाँ काम करना पड़ रहा है, चूल्हा चौका करना पड़ रहा है, हमें यहाँ से बाहर करो। और तब नारद जी ने राधा रानी का स्मरण किया और बोला इन दैत्यों को यहाँ से भगा दो, ये इस जगह की शोभा नहीं है माता जी, इनसे जो काम तुमने कराना था वो करा दिया। फिर तो जैसे ही नारद जी ने कहा अभी भाग जाओ, सारी सीमाएं खुली हुई है अभी, और जैसे ही उस सीमा से पार गए तो अपने कपड़े पहन लिए। तब तो जो 9 2 11 कंस हुआ वहाँ से, उन्होंने कहा भाई जल्दी से पीछे से वो गोपियाँ आ जाएगी, बहुत ताकतवर है वो, जिसने हमें पुरुष से स्त्री बना दिया। इसीलिए ये है राधा रानी की शक्ति। तो यहाँ पर भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। वही कंस ने देखा जब जिसको भी मैं भेज रहा हूँ वही मारा जाता है, तो चिंता में पड़ गया। नारद जी ने दर्शन दिया, बोले तुम्हारा काल हमें पता है कौन है, बोले वसुदेव की संतान ही तुम्हारा काल है, कृष्ण और बलराम वो उन्हीं की ही संतान है। जब ये पता चला कंस को तो फिर वसुदेव और देवकी को पुनः कारागार में डाल दिया।